उत्तराखंड में लगातार सरकार पलायन रोकने की बात कर रही है और पलायन का जो मुख्य कारण है वो गाँव में मूलभूत सुविधाएं थी। न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न पेयजल व्यवस्था है, न गांव में सड़कें हैं। लेकिन पौड़ी जनपद के कल्जीखाल ब्लॉक में एक विकास की अलग सी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं अभी खड़ा हूं कल्जीखाल विकास खंड के सुराल गांव में, जो शहीद मनीष पटवाल का गांव है, और शहीदों के नाम पर कि किस प्रकार से सरकार ने विद्यालयों के नाम, सड़कों के नाम, अस्पतालों के नाम और कई ऐसी चीज़ें शहीदों के नाम पर रखी, केवल वोट बैंक की तरफ से उसको देखते हैं। वहीं शहीद मनीष पटवाल के गांव में जिस प्रकार से लगातार उनकी मांग थी कि हमारे गांव में सड़क की सुविधा दी जाए, पानी की सुविधा दी जाए, वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। और घोषणाओं में लगातार शहीद मनीष पटवाल के गांव के लिए सड़क बनाई गई, कागजों में यहाँ पे गेट बन गए, कागजों में यहाँ पे सारी सुविधाएं दी गई हैं। मनीष पटवाल जी के नाम से उनके जो गांव की रोड जारी है, उसके लिए एक भव्य गेट हम लोग बनाएंगे और उस रोड पर हम गेट बनाएंगे। जितना भी पैसा लगेगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वो हम लोग देंगे, लेकिन गेट भव्य बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं इस गांव के जो लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि इनकी जो सड़क की मांग थी वो विशेष अभी तक इस गांव में रोड नहीं आई है, जबकि सारे जगह रोड चले गए, नीचे गदेरे तक भी रोड पहुंच गई है। इस गांव में बाजार से आधा किलोमीटर दूर है ये, अभी तक यहाँ रोड नहीं है। आधा किलोमीटर रोड नहीं मिल पाई है, और जबकि 20-20 किलोमीटर दूर जहाँ हमने कभी सोचा नहीं था वहाँ तक रोड पहुँच गई है। पता नहीं इस गांव से क्या सरकार को खुंदस है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं कि पहले आप ये देखिए, ये शहीद मनीष पटवाल के गांव की रोड है और इस रोड के क्या हालत है जिस गांव में लोग रह रहे हैं। हमें तो रोड की समस्या ही है और पानी की समस्या है, ये दोनों चीज़ चाहिए हमें, है ना। सौर ऊर्जा लाइटें भी लगे, वो भी बेकार है, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। देखिए इन लोगों को न लाइट है न पानी है, इन लोगों की समस्या। आप आइए आगे। आप गांव में रहते हैं, किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं? हम यहाँ पानी की और मतलब रोड की भी वो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया ना, पैदल के रास्ता चलते हैं, कई बार कलेक्ट्रेट में चले गए। हाँ, तो यहाँ कोई भी सुविधा नहीं यहाँ पे, और नाम तो यहाँ मनीष पटवाल का हो रहा है, पर यहाँ कोई भी सुविधा नहीं मिल रही हमें। आप लोगों ने यहाँ से आंदोलन भी किए थे, धरना प्रदर्शन भी दिया हाँ था, जी। उसके बाद हाँ, उसके बाद भी कुछ नहीं मिला हमें। हाँ, खाली बोलने के रहा, बाकी कुछ भी नहीं मिला हमें यहाँ। इन लोगों को कुछ नहीं मिल पाया। यहाँ पे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, इसी गांव के नज़दीक के गांव के दूसरे गांव के, ये हमारे साथ जगमोहन डांगी जी हैं। जगमोहन डांगी जी, लगातार इस रोड की मांग को लेकर के आप धरना प्रदर्शन करते रहे, आप लोग जाते रहे, इसके बावजूद भी यहाँ पे क्या मिला? शहीद मनीष पटवाल के नाम से रोड लंबे समय से मांगी जा रही है। 2017 में हम लोगों ने 3-4 गाँव के लिए सड़क के लिए सामूहिक धरना प्रदर्शन किया था। तो हम लोग सब पाली में काफ़ी दिन तक, 15-35 दिन तक धरने पर, उसमें सुरल गाँव भी था, तकलना भी था, पाली भी था और डांगी भी था, और अन्य 2 गाँव ठंकरदार पाव भी था। तो ये 5-6 किलोमीटर का पर्व चल गया था शासन में। लेकिन उस टाइम हमारे जो भाटजी थे जिलाधिकारी, उन्होंने आधा किलोमीटर जिला योजना में रोड दी थी। तो 1.5 किलोमीटर पाली तो पहले ही बनी हुई है 2012-13, उससे आधा किलोमीटर जो है जिला, उसके बाद 3 किलोमीटर जो है डांगी तक लोग राज्य योजना में बनी है। उसके अलावा आधा किलोमीटर हम लोगों ने मनीष के गांव में रोड से जोड़ने की मांग की थी, और 18 और 19 से हम निरंतर मांग करते आ रखे हैं। लेकिन इतने बीच में क्या हो कि डांगी के सुलगांव के लोगों ने सरकार का इंतजार नहीं किया और अपने वित्तीय साधनों से, अपने पैसों से यहाँ रोड फिलहाल बना दी अपने पैसों। लेकिन वो रोड चलने लायक नहीं है ना, उस पर कभी अगर रोड अवरुद्ध हो जाती है तो जेसीबी नहीं आते, वो कहते तुमने तो अपने पैसों से बना रखे। तो हम ये चाहते हैं कि शहीद मनीष पटवाल जिन्हें शौर्य चक्र मिला और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया 23 साल की उम्र में, कम से कम उसके गांव रोड से तो जुड़ने चाहिए। उसकी दादी गांव में अभी पिछले साल दिवंगत हो गई है, आस लगा के बैठी थी कि मेरे नाती के नाम पे रोड कब आएगी। 2 बार जिलाधिकारी को मिलने भी स्वयं गई, पौड़ी, बहुत पढ़ी लिखी महिला थी वो भी। अब उनके पिताजी भी रिटायर हो गए, वो भी अब गाँव में ही रह रहे हैं। लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि कम से कम जो बोर्ड लगा हुआ 1.5 किलोमीटर शहीद मनीष पटवाल, एक तो रोड सुधार हो, और दूसरा कि मनीष के नाम पे ये आधा किलोमीटर रोड जो है गाँव तक जोड़ता है। इतने मकान लग रहे हैं गाँव में, लेकिन नाम ही नहीं, बोर्ड लगा हुआ। डांगी जी, मैं आपके ब्लॉक में भी घूमा और मैंने देखा कि कल्जीखाल
ख्याल में एक जो बलूनी गांव है 2012 में घोस्ट विलेज हो चुका है, वहाँ रोड का पक्कीकरण हो रही है और इनकी रोडें नहीं, आप जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ रोडें नहीं बन पा रही, क्या कहेंगे आप विभाग के लिए? बलूनी गांव का ऐसे कि 2012-13 में वहाँ के लोग अच्छे उच्च पदों में उन्होंने रोड की मांग की थी, तो तब वहाँ पे कुछ परिवार रह गए थे, तो 12-13 में वहाँ रोड बन गई थी, लोग नहीं। तो एक होता है कि किसी गांव में अगर रोड बन गई कच्ची तो उसने पक्की भी होना है, तो उन लोगों ने अपने संपर्क के अनुसार जो है मांग की होगी और विधायक जी भी ने उसमें सहयोग किया, तो रोड पक्की हो रही, क्योंकि वो रोड तो है ही वो PWD की 2012-13 की रोड है, तो उनके अब लोगों की अपनी पहुँच है। वहाँ पे एक व्यक्ति भी नहीं रहता, एक परिवार नहीं है, इधर आपके गाँव में बहुत सारे परिवार हैं लेकिन ये रोड पक्की नहीं हो पा रही है। अब अपनी अपनी पहुंच है, अपनी अपनी सिफारिश। अब मैं ये बोलूँगा कि भाई सरकार की ये फेलियर है या सरकार की लापरवाही या अधिकारी की कमी है कि जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ तो ध्यान नहीं दे रहे हैं और जहाँ लोग नहीं है वहाँ रोड हो रही। अब इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें तो हमारे जो जनप्रतिनिधि जो हमारे प्रशासन में बैठे हुए उच्च अधिकारी हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए कि किसको प्राथमिकता बिल्कुल बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को संज्ञान लेना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक जो ये बलूनी गांव की रोड पक्की कर दी गई है, PWD द्वारा पक्की बनाई जा रही है, लेकिन जहां 7-8 गांव है और गांवों के लगातार डिमांड है रोड की, वहां रोड नहीं पहुंचाई जा रही है। इसको क्या कहेंगे आप, किस प्रकार का विकास कहेंगे इसको आप? हिमालय प्लस के लिए पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी।